शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक को न जाने नियोजित शिक्षकों से किस जन्म का दुश्मनी है। वो चाहते हैं कि जब तक नियोजित शिक्षक का तबादला नहीं हो जाता तब तक बिहार के शिक्षा व्यवस्था नहीं बदलेगा। उनका मानना है कि नियोजित शिक्षकों को अगर हम जिला छोड़ा देंगे तो बिहार के शिक्षा जगत में एक बड़ा चमत्कार हो सकता है। बिहार के सभी बच्चे पढ़कर आईएएस, आईपीएस या इंजीनियर, डॉक्टर बन जाएंगे। लेकिन पाठक जी आपको ये बताना चाहते हैं कि ये सोच सही नहीं है, ज़रा सोच को बदलिए। जी नमस्कार, मैं हूं विपुल कुमार और आप देख रहे हैं सूर्य बिहार डिजिटल न्यूज। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक का ये जो सोच है, ये सोच सही नहीं है। सही इसलिए नहीं है कि शिक्षा विभाग के कोड नियोजित शिक्षक नहीं हैं। हो सकता है कुछ शिक्षक गलत हों, फर्जी हों और वो पढ़ाई में रुचि नहीं लेते हों और सिस्टम के लिए कोड हों, लेकिन असल कोड और सिस्टम में जंग जो है वो शिक्षा विभाग के अधिकारी लगाए हुए हैं। आप जिस तरीके से सक्षमता परीक्षा लाकर और ई शिक्षा कोष के जो पोर्टल लाए हैं और उस पर जिस तरीके से हर शिक्षक की जन्मपत्री आप अपलोड करवा लिए हैं और बैठे बैठे चेक कर रहे हैं, एक ज़रूरत है उसी तरीके का एक ऐप डेवलप करने का, जिससे कि आपके शिक्षा विभाग के अफसरों का जन्मपत्री अपलोड हो और बैठे बैठे आप ये पता लगा सकें कि इनकी सैलरी क्या है और इनका आमदनी क्या है और कहाँ कहाँ इनके पास कितना प्रॉपर्टी है। नियोजित शिक्षकों का जो वेतन है, उस वेतन से एक नियोजित शिक्षक अच्छे से खाना खा सकता है, रह सकता है और बच्चों को औसत पढ़ाई करा सकता है। वो किसी 5 स्टार स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ा नहीं सकता है और ना ही कार से घूम सकता है, और एक मकान बनाने की बात तो छोड़ दीजिए। लेकिन शिक्षा विभाग के एक क्लर्क जो डीओ ऑफिस में, जो बीओ कार्यालय में एक छोटा सा क्लर्क है या अकाउंटेंट है, आप अगर उसकी संपत्ति के बारे में जब जांच कराएंगे तो चौंकाने वाले सच सामने आ सकते हैं। एक अकाउंटेंट और क्लर्क का कई शहरों में मकान है, कीमती ज़मीन है और उनका रोज़ाना का कमाई 5,000 और 10,000 है। और डीपीओ और डीओ की बात तो मत कहिए, वो तो अकुत संपत्ति के मालिक हैं। कई बार बिहार में निगरानी विभाग का छापा पड़ा है और कई अफसर पकड़े गए हैं, और जो अफसर पकड़े गए हैं उनकी संपत्तियों का भी खुलासा हुआ है। तो पाठक जी, आप अपना चश्मा बदलिए, नियोजित शिक्षकों को अपना शत्रु मत समझिए। इसके बजाय में आप अपने अफसरों को ज़रा चेक कीजिए, और जब अफसर को चेक कीजिएगा, उनकी जब आदत सुधरेगी तब जाकर बिहार की शिक्षा व्यवस्था में बदलाव हो सकता है। क्योंकि जब स्कूल हेडमास्टर आपके जो अफसर हैं वह स्कूल में जाते हैं, जांच करते हैं और पढ़ाई की बात तो करते नहीं, वो सीधे स्कूल हेडमास्टर से डीलिंग करते हैं। स्कूल हेडमास्टर से डीलिंग करते हैं और वो उपहार लेकर, अब उपहार क्या होता है ये हम नहीं बताएंगे, लेकिन अच्छा खासा उपहार लेकर लौट जाते हैं। नियोजित शिक्षक बहुत ज़्यादा अगर गलती करेंगे तो वो स्कूल में एक दिन नहीं जाएंगे, 15 मिनट विलंब से जाएंगे, ये हो सकता है। लेकिन नियोजित शिक्षकों के पास अकुत संपत्ति नहीं है, उनके पास कमाने का जरिया नहीं है। वो पढ़ाते हैं और आप जब से जांच करा रहे हैं तब से नियोजित शिक्षक पढ़ाने भी लगे हैं, और ज़रूरत है उनको ट्रेनिंग दीजिए, तरह तरह के ट्रेनिंग दीजिए, उनको उनमें स्किल डेवलप कराइए और वो पढ़ाएंगे। लेकिन आपके अफसर सिर्फ और सिर्फ एक सूत्री कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ज़रूरत है चेक करने की। आप जितना योजना लागू किए हैं वो योजना लूट का अड्डा बन चुका है। बिहार में अभी बिहार भर के सभी स्कूलों में बेंच सप्लाई हो रहा है, लेकिन बेंच की गुणवत्ता आप जांच कर लीजिए। 2,000 के बेंच, 2,500 के बेंच 5,000 रुपया के बिल पर भंजाया जा रहा है। जिस बेंच की कीमत बाजार में 2,000, 2,500 है, उसको 5,000 रुपये में स्कूलों को सप्लाई किया जा रहा है। और लकड़ी की गुणवत्ता जांच कर लीजिएगा तो चकरा जाइएगा, आपका सिर चक्कर आ जाएगा आपके सिर में। तो वो बहुत घटिया है, और पता कीजिएगा तो पता चलेगा कि हर बेंच पर एक बड़ा सा रकम
फिक्स है और अभिकर्ता जो हैं, ठेकेदार जो हैं, वो सप्लायर जो हैं, वो उस फीस को चुका कर ही और वो स्कूलों में सप्लाई कर रहे हैं। जो कंस्ट्रक्शन का काम हो रहा है, रिपेयरिंग का काम हो रहा है, जो काम 2 लाख रुपए का है उसका एस्टीमेट 5 लाख से ज़्यादा का है। तो आप वहाँ पर चेक कीजिए। इसके साथ साथ हर योजना में बड़े पैमाने पर लूट है। आप एमडीएम बीआरपी को देख लीजिए, उनका सैलरी महज कुछ हज़ार रुपये है, 20,000 से ज़्यादा उनका सैलरी नहीं है, लेकिन एक एक एमडीएम बीआरपी का संपत्ति अगर आप जांच करेंगे तो चौंकाने वाले सच आ सकते हैं। अकूत संपत्ति के मालिक हैं वो लोग। जितना सैलरी मिला है उससे कई गुना ज़्यादा, कई 10 गुना ज़्यादा, 15 गुना ज़्यादा उनका संपत्ति है। तो ज़रूरत है सिस्टम में जो जंग लगा हुआ है उस जंग को ठीक कीजिए। नियोजित शिक्षकों को आप सिवान से उठाकर मुजफ्फरपुर भेज देंगे और मुजफ्फरपुर से उठाकर गया भेज देंगे, औरंगाबाद से उठाकर आप कैमूर भेज देंगे। इससे शैक्षणिक व्यवस्था नहीं बदलेगा। जब तक सिस्टम नहीं बदलेगा तब तक माहौल ठीक नहीं होगा। तो नियोजित शिक्षकों में कमी नहीं है, कमी है आपके सिस्टम में, और सिस्टम को पाठक जी सबसे पहले ठीक करना चाहिए। उसके बाद आप पहले सिस्टम को ठीक कीजिए। पहले आप अपने क्लर्क, अपने स्टाफ, बहुत लोगों को जो गलत कर रहे हैं उनकी जांच कराइए, और जो गलत कर रहे हैं उनको आप पनिश कीजिए, उनका तबादला कीजिए। और जब उस लेवल पर जब ठीक हो जाए तो आप नियोजित शिक्षकों को भी तबादला कीजिए या इनको भी, इन पर भी कार्रवाई कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। और बच्चों से, ग्रामीणों से इसका फीडबैक लीजिए, उसके बाद में आप आगे की कार्रवाई कीजिए। जो जानकारी निकल कर आई थी हमने आपको बता दिया। तब तक के लिए धन्यवाद।